अच्छा, वो जो सम था क्वेश्चन नंबर 9, उसका आंसर आया बच्चों? सेम आया, अलग आया, क्या आया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है बच्चों? मानव, आवाज आ रहा है मेरा? क्या है फिर आंसर? चलो, एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ परचेस इफ, मतलब फाइंड द अमाउंट ऑफ परचेस इफ सीओजीएस इज 80,000, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। परचेस का अमाउंट ढूंढो चलो। ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सीओजीएस है, परचेस चाहिए। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस। सो सीओजीएस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखो, फॉर्मूला सीओजीएस का ये, खाली इधर उधर करके बोल दिया मैंने। पक्का सी? हुआ है? कहाँ तक हुआ है? हुआ है, मुझे भी याद आ रहा था, बट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं 3 4 कितने सम हुआ है। पूरा तो नहीं हुआ, इतना कंफर्म है। इतना सोचने में तो चल दूसरा आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चों प्लीज बताओ। मेरे हिसाब से पहले ही हुआ रहेगा, बाकी नहीं हुआ रहेगा। एवरेज इन्वेंट्री इज 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। ये चीज तो है नहीं है। एवरेज स्टॉक, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री, इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक। अब एडजस्टमेंट मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है? एवरेज इन्वेंट्री इज 12,000, क्लोजिंग इज 3,000 मोर देन ओपनिंग। तो पहले तो एवरेज इन्वेंट्री इज 12,000, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ये अपॉन 2 इधर जाएगा, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 24,000। अब एडजस्टमेंट क्या बोलता है? क्लोजिंग इज 3,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग इज 3,000 देन ओपनिंग स्टॉक। तो कहना चाहिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज ओपनिंग प्लस 3,000। ब्रैकेट ओपन कर दे तो ओपनिंग ओपनिंग टू ओपनिंग प्लस 3,000 4,000। Therefore, two opening is equal to 21,000. Therefore, opening is equal to 10,500। उन लोग ने मांगा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग 10 है तो क्लोजिंग प्लस 3,000, 13,500। बाकी बच्चे लोग है कि नहीं? सिर्फ मानव आंसर दे रहा है कब से। हितेन,
ऋषभ, भाविका, ओम, प्रिया, कुंज, अविष्का, कितने लोग हैं, कोई रिप्लाई नहीं। 13,500 समझा सबको? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। While finalizing the current year's profit, the company realized that there was an error in valuation of closing stock. In previous year, closing inventory was valued more 50,000. Closing stock 50,000 से ज्यादा था previous year. तो उससे क्या होगा? Previous year profit is overstated and current year नहीं, ऐसा नहीं होगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बढ़ा था तो इस साल का ओपनिंग बढ़ेगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बढ़ेगा तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, बट इस साल का प्रॉफिट कम होगा। यस, बी। कोई भी ऑब्जेक्टिव में डाउट है पूछो प्लीज, पहले बोल रहा हूँ। फोर्थ, सीओजीएस दिया है, टोटल सेल्स दिया है, ओपनिंग दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेल्स भी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है? ये तो इजी है, 25% जीपी, 80,000 का 25%। आ रहा है सबको 40? चल नेक्स्ट, फिफ्थ तो हो चुका है, मतलब ऊपर हो गया वही है। सिक्स, इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस देन इट इज 25% ऑन कॉस्ट। देखो इसका ना एक शॉर्टकट है, मैं सोचा नहीं बताओ, बट ये तुम लोग को बताएगा तो बहुत फायदा है। वेनेवर ऑन कॉस्ट से ऑन सेल्स में जाना है ना, तो प्लस होता है। 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑन कॉस्ट, तो दिस इज 1/5 ऑन सेल्स। कॉस्ट से सेल्स में हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है ना, बढ़ जाता है। सर आपने किया क्या? कुछ नहीं है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। देखते क्या समझा। 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5। सर आपको ये कैसे समझता है? कुछ नहीं, कैलसी पे करने का ना, 20%, 20/100, 1/5, दैट इज 1/5 ऑन कॉस्ट, तो ये 1/6 ऑन सेल्स हो गया। देखो ये कुछ शॉर्टकट्स है, इधर आते हैं। 25% ऑन कॉस्ट, 25 मतलब 1/4 ऑन, दैट इज 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 इज 20%। सर अभी 1/5 कैसे निकालने का? वही कैलसी करने का, 1/5 करो। सर आता है क्या आंसर? करके देखो।
चलो 7th का आंसर दो। गुड्स परचेस 1 lakh, सेल्स 90,000, मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, हाँ, दैट इज 1/5 on cost, तो 1/6 on sales. Closing stock will be how much? ठीक है। A company is following weighted average cost method for valuing its inventory. The details of its purchase and issue of raw material during the week are as follows. कभी भी ना लास्ट वाला पार्ट पढ़ने का क्या है करके, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द वीक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना वेटेड एवरेज मेथड से। ओके, तो भाई अपने को सब कैलसी पे करना पड़ेगा। 50 है, 100 है, 100 इंटू 47, 4,700, 2,200 प्लस 4,700 करते जाओ, 6,900, 6,900 डिवाइड बाय 150, क्या रेट आता है बताओ। 6,950, 46 आ रहा है। हेलो बच्चों, मानव आवाज आ रहा है? तो 46 आ रहा है क्या? जो हम लोग करते वही है, ओपनिंग इन्वेंट्री 2,200, परचेज किया 100 इंटू 47, 4,700, टोटल क्वांटिटी 150, रेट 46 है। 150 यूनिट में से 50 यूनिट गया, बचा कितना? 100 एट द रेट 46। फिर 200 यूनिट परचेज किया 48 पे, तो 4,600 प्लस 9,600 डिवाइड बाय 300। बोलो व्हाट इज द ऑप्शन? कैलसी पे करना आना चाहिए। तो कैलसी पे 50 का है 2,200, 100 यूनिट, इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो अपने माइंड में कर सकते हैं। ये रेट था 47, 4,700, टोटल आया 6,900, उसका टोटल क्वांटिटी हो गया 150, उसमें से 50 चला गया तो बचा 100, उसका वैल्यू कितना बचा? इसका रेट निकाला था 46 आया, 4,600। फिर 200 यूनिट खरीदा 48 में, का वैल्यू 9,600। 14,200, 300 क्वांटिटी है। फटाफट एमसीक्यूज में वो पूरे सम जैसा टाइम नहीं लगाने का। द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, ठीक है। इन्वेंट्री इज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक, टेम्पोररी आइटम्स। ओके,
Accounting standard do not permit the following method of inventory valuation. Barawa. Which inventory costing formula calculates value of considering that the inventory most recently purchased has not been sold? ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम लोग ने जो नया नया माल खरीदा है वो जल्दी बेचते नहीं है? Yeah, it's FIFO. Last in first out. So last in last out. 13. Valuing inventory at cost or NRV is based on which principle? Cost or NRV, that is market price, whichever is less. Based on which principle? Consistency, going concern या conservatism? Yeah, it's a conservatism. Under inflationary trend, which of the method will show highest level of inventory? Inflationary trend. इन्फ्लेशन मतलब अभी जो चल रहा है, तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री किसमें दिखेगा? एवरेज में, लीफो में या फीफो में? लाइक फॉर एग्जांपल कांदा पहले 50 रुपए था, अभी कांदा खरीदा 60 रुपए में। क्वेश्चन नहीं समझा? देखो समझाता हूँ। पहले मैंने कांदा परचेज किया 10 किलो, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 20 रुपए में। फिर मैंने कांदा खरीदा 30 रुपए में, फिर मैंने खरीदा 40 रुपए में। अब अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड में पहला कौन सा वाला कांदा बेचेगा, लेटेस्ट वाला या जूना वाला, न्यू या ओल्ड? ओल्ड। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड होगा, ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। न्यू वैल्यू रिकॉर्ड होगा। देयरफॉर फीफो मेथड, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हो या कुछ भी हो, फीफो मेथड जो ओपनिंग रेट और क्लोजिंग रेट का डिफरेंस करता है। बच्चों समझाइए फीफो। एंड द लास्ट, which of the following method does not consider historical cost of inventory? Not consider historical cost, huh? करता हूँ ऋषभ। यस डेफिनेटली। अच्छा, रिटेल प्राइस मेथड मतलब वो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है। और यहाँ पे ऋषभ की तरफ से हमको एक बुलावा आया ही, कहाँ गया? ठीक है, पक्का ना? यही चैप्टर का ना ऋषभ? जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ।
MCQ फोर्थ, MCQ फोर्थ, क्या गया इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तेरे पास सेल से 80,000 का 25, तो तेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, COGS मिल जाएगा। कितना मिलेगा ऋषभ? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है इट इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। उन लोगों ने कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं दिया ना, कॉस्ट ऑफ परचेज दिया होता तो हम लोग वो 20,000 भी ऐड करते थे। तो 60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स इज, बचा सिर्फ 60,000 का माल, तो बचा कितना? गॉट इट ऋषभ? चल अभी इसके जो सम्स है अच्छे खासे सम्स है, मतलब ये वाले क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, हाँ अच्छे खासे है। बट वो सॉल्व करने से पहले मेरे को तुम लोग को पूछना, और कोई चैप्टर में कुछ डाउट है, कुछ है तो आज पूछ लो। वैसे सबके पास मेरा नंबर तो है, व्हाट्सअप कर सकते हो। इतना है कि मैं ऑन द स्पॉट रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली शाम के टाइम पे नेट ऑन करता हूँ तो मैं देखता हूँ और फिर रिप्लाई करूंगा। जल्दी बोला वरना मैं अभी ये सम पे स्टार्ट कर दूंगा, एक से खतरनाक सम है। ठीक है फिर करते हैं स्टार्ट। X, who was closing his books on 31st March 2016, failed to take the actual stock, which he did only on 9th April. ठीक है, it was ascertained to be rupees 250. It was found that sales are entered in the sales book on the same day of the dispatch and written inwards in the return book as and when the goods are received. Purchase are entered in the purchase. ठीक है वो छोड़। It was found that the sales between 31st March to 9th is 17,200. Purchase 1,200. Out of this, 500 were not received until after the stock was taken. क्या करोगे इसका? 1,200 में से 500 गुड्स मिला ही नहीं, तो हम कितना लेंगे परचेस में? परचेस में हम कितना लेंगे? 1,200 या 500? 700, शाबाश। आगे, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ of March 2016 but received only on 4th April. ये इंपॉर्टेंट है। बेचा था 4th अप्रैल को, अच्छा रिसीव्ड सॉरी परचेस, परचेस किया था मार्च में बट मिला 4th अप्रैल को 1,000। तो ही हो गया, परचेस किया, स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा, मतलब सॉरी स्टॉक में एडेड हो गया 4th अप्रैल के।
Rate of gross profit is 33.1 third on cost. 1/3 on cost. 33 1/3 percentage on cost. 33.33 का मतलब होता है 1/3. Only 1/3. 1/3 on cost. That is 1/4 on sales. फिर कैलसी पे करो 1 divided by 4. 25% होता है. या तो सिंपल कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो. CP plus P is equal to SP, where profit is 33.333, cost 100, selling is 133.33, ऊपर सेल्स है तुम्हारे पास 17,200. यस, मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक बताओ कितना आएगा. कैलसी पे करो, लिख के करो, कुछ भी करो, मेरे को आंसर से मतलब है. वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 9th अप्रैल क्वेश्चन में दिया है. हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च. उसमें कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा. वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. कोई घाई नहीं, आराम से सब ट्राई करो प्लीज. इट्स रिक्वेस्ट. भाई कोई आंसर नहीं दे रहा है. $261,200 सबको आया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द certain the value of stock as on 31st March 2017. वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है, ओपनिंग दिया है, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग दिया है, सेल्स दिया है. एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक a sum of 60,000 was written off at a particular item ordinarily which was purchased for rupees 2 lakh. तुमको पता है क्या करना है. And which was sold for 1,60,000. But for the above transaction on the gross profit earned was 25% on cost. ये हम लोग ने किया हुआ सम है, एकदम सिंपल सा है. बताओ कितना आता है. 672 आया सबको.